लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को चुनौती दी है कि वो वोट चोरी का मामला संसद में उठाएंगे। सबूत तो पहले से ही उनके पास हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो देश के सामने इन तमाम सबूतों को रख भी चुके हैं। तो सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी संसद ही ना पहुंच पाए। उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं, किसी को खबर तक नहीं लगी और दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया। कोशिश हो रही है कि राहुल को किसी ना किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें संसद जाने से रोक दिया जाए और फिर मोदी सरकार आसानी से जो चाहे वो बिल पास करा ले जाएगी। लेकिन जैसा सरकार सोचती है वैसा होता नहीं है। राहुल को घेरने की अब तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं सरकार की तरफ से, उसमें से कोई भी कामयाब नहीं हुई और इस बार एफआईआर दर्ज हुई है एक बार फिर पुराने मामले नेशनल हेराल्ड को लेकर, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि पुलिस, ईडी, सीबीआई, आईटी किसी के पास कोई सबूत नहीं है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे राहुल गांधी से डरी मोदी सरकार की और कैसे राहुल के खिलाफ हो रही है साजिश, इसे भी समझने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिका। इसे सरकार का खौफ कहा जाए या कुछ और, कि जैसे जैसे संसद सत्र की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राहुल गांधी को घेरने की कोशिश तेज हो गई है, जिसके बाद से चर्चा चल पड़ी है कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकार राहुल गांधी को घेर रही है। दरअसल ये चर्चा इसलिए चल पड़ी क्योंकि सत्र से पहले अचानक बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर हमले बढ़ गए हैं और तो और अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है और ये खबर बेहद हैरान करने वाली है। लेकिन जिस तरह से अचानक एक पुराने मामले में नई एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद ऐसी चर्चा होना तो लाजमी है। दरअसल ये मामला है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा, जिस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समेत 6 अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं और इसके अलावा एफआईआर में 3 दूसरी कंपनियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं। नेशनल हेराल्ड केस की जांच खत्म करने के बाद ईडी ने इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी और दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को ये नई एफआईआर दर्ज कर ली है। अब एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस के स्वामित्व वाली संस्था एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया था। ये कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपए की थी। यंग इंडियन के माध्यम से अधिग्रहण संपन्न हुआ था और गांधी परिवार की इसमें 76% हिस्सेदारी थी। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट को यह तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले या ना ले और अब 29 नवंबर को फैसला तीसरी बार इस मामले में टल चुका है। अब इस पूरे मामले की टाइमलाइन को अगर बताएं तो कोर्ट ने 14 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद फैसला 29 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 8 अगस्त और 29 नवंबर को फैसला टला और अब कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह से बार-बार फैसले की तारीख टल रही है, उसने ही सवाल खड़े कर दिए हैं और अब एक नई एफआईआर भी इस मामले में ला दी गई है। जिस तरह से नई एफआईआर दर्ज की गई है और क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है, उसको देखकर कहा जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही राहुल गांधी को एक नए मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं या ऐसे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस आती है केंद्र सरकार के अधीन और क्योंकि ये मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है, इसलिए साफ हो जाता है कि संसद सत्र से पहले एक नए मामले को खड़ा करना बताता है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं संसद से दूर रखने की कोशिश हो रही है और विपक्ष पर एक दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी वो जो मुद्दे उठाना चाहता है संसद के अंदर, उन मुद्दों को वो ना उठाए। क्योंकि वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा है, इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं जो इस बार संसद सत्र में उठाए जाने हैं और जिसकी तैयारी विपक्ष की तरफ से पूरी तरह कर ली गई है। कांग्रेस की बैठक में ये पूरी तैयारी हो चुकी है कि आखिर किन किन मुद्दों को विपक्ष रखेगा और उनका नेतृत्व क्योंकि राहुल गांधी करेंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में राहुल गांधी को ही फंसाकर पूरे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। ये आरोप अब और तेज हो गए हैं। जबकि इसी मामले में जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे की पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे और इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए थे। ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में 5 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। लेकिन अब संसद सत्र से ठीक पहले इस मामले को तूल देकर सिर्फ राहुल गांधी को घेरने